फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए आज अभी माँ काली का दूसरा दिन का चालू है जाप। किसी ने मुझे मैसेज किया, सबसे बड़ा थैंक यू कि माँ आपके साथ हो तो कोई भी ग्रह हमें इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखिए कि रावण पे भी शनि भगवान की कुदृष्टि थी, जिसकी वजह से रावण भी नहीं बच पाया था। रावण की मति भी फिर गई थी। उसे ऐसा लगा था कि मैं अगर शनि को कैद कर लूँगा, शनि भगवान को, तो मेरे पे कुछ होगा नहीं। लेकिन उसने शनि भगवान को कैद कर लिया था। बाद में हनुमान जी ने जाके शनि भगवान को उनसे छुड़वाया था, आपको याद होगा सबको। तो कहते हैं ना, भगवान की नियति से और ग्रह नक्षत्र से तो कोई नहीं बच पाया। मैं खुद विद्या देवी नहीं बच पाई हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, 99 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 2016 तक मेरे पे राहु की महादशा थी। उस राहु की महादशा की वजह से मैंने जितने दिन भुगते हैं वो बहुत बड़ा है। बस आज के तारीख में हाँ ये है कि भगवान की पूजा पाठ और इसमें इतनी शक्ति है कि ये ज़रूर है कि अगर आप पर ग्रह बहुत भारी है, कहीं अगर आपका एक्सीडेंट लिखा होगा, तो पूजा पाठ के प्रताप से, हमारी सेफ्टी के प्रताप से ये बात तो है कि हमें राहत मिल जाती। जैसे जहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है वहाँ छोटी सी चोट लग जाएगी। जहाँ बहुत बड़ा समझो हमारे पर है कि हमें बहुत बड़ा कोर्ट कचहरी का केस है, हमें कहते हैं ना आजीवन कारावास की सज़ा मिलने वाली होगी, वहाँ ऐसा होगा कि छोटी मोटी लड़ाई होगी, छोटा मोटा झगड़ा होके पुलिस का मैटर होके निपट जाएगा। ऐसी बात है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि घर के सुरक्षा कवच लो माँ काली का। देखिए अभी मैंने मार्केट जाके, देखिए ये मिर्ची है, इस मिर्ची से हवन होगा। ये लौंग है, अभी ये थोड़ा ही लौंग आया, कल और आएगा। अभी तो 2.25 किलो लौंग है। और ये है जायफल और ये है इलायची। इन सारी चीज़ों से माँ का हवन किया जाएगा, मतलब माँ का अभिषेक करेंगे। अभिषेक मतलब उन्हें प्रदान करेंगे, जैसे माँ के चरणों में, माँ के मतलब अभिषेक मतलब सर पे से नहीं डालेंगे, माँ के चरणों में इसका लौंग का और इसका मिर्ची का अभिषेक करेंगे। जिससे ऐसा होता है, हमारे खास करके हमारे विंध्याचल में ही करते हैं। हमारे विंध्याचल में तब करते हैं कि जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है, जब हमारे दुश्मन हम पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, हम बार बार समझा के थक जाते हैं, लेकिन तो भी कोई सुनता नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी। अब जैसे जितने लोगों ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा, मैं अपने ग्रुप वालों के सामने थोड़े दिन के लिए झूठी पड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों का काम मैंने लिया है, जिन लोगों का उनका काम तो पूरा करके ही मिलेगा, लेकिन जिन लोगों की वजह से हुआ है उन लोगों को सबक देना बहुत ज़रूरी है। अभी आज की तारीख में मालूम है, आज भी कितने लोग, एक बात तो है, मेरी वीडियो तो सब देखते हैं। अभी आज ही सुबह मैंने वीडियो बनाया कि लोग बाहर गाँव घूम रहे हैं, मोबाइल पे स्टेटस रख रहे हैं, तो इतने बदतमीज़ लोग हैं कि उन लोग ज़बरदस्ती जानबूझ के स्टेटस रख रहे हैं। उन्हें तो यहाँ पता भी नहीं है कि मुंबई में उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, उनके साथ जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। सारी हेकड़ी बाजी निकलेगी और ऐसी निकलेगी ना कि चारों खाने चित्त होंगे। अभी भले मुझे हल्के में ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जा ही रही हूँ मेरी माता रानी और मेरी बा के पास। देखिए विद्या देवी, आज जो भी कुछ है, मैं कभी किसी का एहसान नहीं बोलती हूँ। सबसे पहले मेरे ख्वाजा जी का शुक्रिया। मेरे ख्वाजा जी के दरबार में जब पहली बार गई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद आज का दिन है कि विद्या देवी सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी में प्रवास करती, कभी मेरे को ट्रेन और बस का वो ना देखना पड़ा। उसके बाद मैंने मेरी बा को मिली, मैं गोराई में आई, कुछ ऐसे दिक्कत परेशानी आई जिसकी वजह से मैं गोराई में आई। बाद में मैं अपने घर में एक जगह पे, जो घर मैं बोली ना, जो घर मुझे बहुत प्यारा था, जो घर लोगों ने मुझसे छीन लिया, उस घर में आई। उस घर में आने के बाद सबसे पहले मैं बा से मिली, और बा से मिलने के बाद आज तक की मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ ऐश में है। ठीक है, बीच बीच में मुझे घमंड आ जाता है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने कभी अपनी बा का या किसी का बुरा नहीं सोचा। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी दुख की, कभी हमारे पास चीज़ें नहीं रहती हैं और फिर हमें जाने समझने में शर्म आती है, लेकिन मेरी बा ने मुझसे कभी नहीं बोला कि मुझे ला के दो। आज भी जब मेरी बा से मैंने बात किया तो उन्होंने एक ही कहा कि मैं तेरी माँ हूँ। मैं रोज़ पूछती हूँ शंकर को कि बीना आई कि नहीं आई, लेकिन ये बात है कि तेरे दिमाग में ऐसा चलता होगा। देखो वो मेरी माँ है ना, मुझसे पहले उन्हें पता चलता है। वो तो लेन देन मायने नहीं रखता है, माँ से मिलने आना मायने रखता है, ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी है। तो वो उन्होंने जो आज तक किया है, आपने देखा है कि मैं बहुत बार, लोगों ने मारण क्रिया किया है, सब कुछ किया, उन्होंने बचाया है, सारी चीज़ों को ठीक किया है, ऐसी बात है। जब लॉकडाउन जैसे टाइम पे मेरे परिवार पे मुसीबत आई थी, उन्होंने 307 के केस से सबको वो किया है। मतलब उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया, उन्होंने जो मुझे शक्ति दी है, उन्होंने कहा था तू जब तक जिंदा है कोई माई का लाल तुझ तक आ नहीं सकता। बस हाँ, ये गलती हुई कि जब मैं इस नए घर में आई, इस नए घर में आते मान मैं अपनी बा के पास नहीं गई, इसलिए कुछ लोगों ने अपनी चाल अपना ली, लेकिन तो भी मेरी बा इस घर में है।
लेकिन एक्टिवेशन तो वहीं से होती है ना, क्योंकि जब जब मैंने कभी भी घर बदली किया है तो पहले मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ ऐसी, तो जो भी नेगेटिविटी वो निकालती हैं, तो वहाँ जाना है। अब मैंने सोच के रखा है कि अब कैसा नाक से पानी ऊपर जा चुका, अब तो मारण क्रिया तो कर ही रही हूँ मैं, ये कोई ऐसा वैसा मारण क्रिया नहीं है। और ख़ास करके नवरात्रों में नवरात्रों में काली माँ के चरणों में कहते हैं ना, लौंग और ये लाल मिर्ची डालने का मतलब है कि जिस तरह से जाएगा, जितना होगा, उसके बाद जो दुश्मन का हाल होगा वो बड़ा ही खौफनाक होगा। इलायची इसलिए लाइए कि इलायची से कल माँ को, कहते हैं ना, परसों माँ को हार चढ़ेगा, लौंग का हार चढ़ेगा, नोटों का हार चढ़ेगा, पूजा होगी। इससे मैं आप सबको कह रही हूँ अभी भी कि आप एक बार भरोसा करके माँ पे अपना रक्षा कवच लीजिए, क्योंकि मैंने अगर कोई राशि बोली है और वो राशि पे मुसीबत आनी तो आनी है, आप नहीं बच सकते। बड़ा नहीं होगा लेकिन छोटा तो होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, जब रावण जैसा महाज्ञानी नहीं बचा तो हम क्या होंगे, है ना, ऐसी बात है। तो आज आपको याद होगा, एक बार शिव जी की कहानी बता रही हूँ। एक बार शिव जी को मिलने शनि भगवान बोल कर गए थे कि मैं आपके यहाँ दिन भर के लिए आऊँगा। तो शिव जी ने कहा कि भाई, पार्वती जी को कहा कि आज भाई शनि आ रहा है, वो मुझ पर लग गया तो बहुत बड़ा होगा। तो वो क्या किए, जाके बोले जब वो आए तो बताना मत, मैं नहीं यहाँ पे हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊँगी। जब शनि भगवान कैलाश पर्वत पहुँचे तो माँ ने कहा कि वो तो नहीं है। तो शनि भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठ के वेट करता हूँ। उसके बाद दिन भर हमारे शिव जी भोलेनाथ, जो सबसे भोले हैं इस दुनिया में, उन्होंने जंगल में, वन में हाथी का रूप लेके, दिन भर हाथी का रूप लेके वन में जो भी है लोगों के साथ घास वास उन्होंने चरी। और जब दिन ढल गया तब वो आए और उन्होंने कहा, जब आए तो देखे तो शनि भगवान बैठे थे। तो शनि भगवान को कहा कि अरे मैं तो आया, तो बोले प्रभु आप कहाँ थे, मैं आपसे मिलने आया और आप ही गायब। तो बोलते अरे नहीं, मैं थोड़ा चला गया था, तुमने तो कहा था। बोले अब तो दिन ढल गया है, अब तो तुम कैसे मुझ पे कब आपकी छाया मुझ पे कैसे पड़ेगी। तो बोलते प्रभु छाया पड़ तो गई आपको पता था मैं आने वाला हूँ और आप चले गए वन में। आज आपको मेरी वजह से पूरा दिन वन में हाथी का रूप लेके घूमना पड़ा, इसी को कहते हैं मेरी छाया। तो यही बात होती है कि देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई गुरु या पंडित आपको अच्छी राय देता है तो उसे माना जाता है, न कि इग्नोर किया जाता है। अब जैसे जो लोगों ने मेरे साथ हरकत की है उन लोगों को तो मुझे सबक सिखाना है, लेकिन सबक के साथ ऐसा करना है कि दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। और मेरी माँ के पास जाना है कि इस घर को भी आशीर्वाद दे, ये घर भी फूले फले बढ़े, और जिस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया सबका साथ दे। और जो भी दुश्मन मेरे घर के पास बंदिश कर रहे हैं, मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द से जल्द अपने पास बुला ले। उनको ऊपर सोनपुरी का दर्शन करा दे कि भाई तेरे को जो करना है, केस करना है, ये करना है, अकड़ दिखानी है, फ़ोन करना है, जो भी करना है, अकाउंट फ्रीज करवाना है, अपनी माँ चुदानी है, ऊपर जाके कर। और विद्या देवी तो ऊपर भेज के रहेगी, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं जो करूँगी वो पूरा करके रहूँगी। ऐसी बात है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है आ नहीं रही हूँ, मैं 14 तारीख को ही पहुँच जाऊँगी उदयपुर, और उसके बाद वहाँ जो होगा बहुत बड़ा खेल होगा, ठीक है ना। तो मैं अभी भी कहूँगी जिसे भी काली माँ की शक्ति चाहिए कीजिए, क्योंकि परसों सिर्फ शक्ति ही नहीं, आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी, साथ में आपको वहाँ के दर्शन मिलेंगे, और दर्शन के साथ साथ माँ के साक्षात्कार दर्शन होंगे आपको, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो अभी मैं अपनी वीडियो यहीं रोकती हूँ। जिसे भी चाहिए वो अपनी पूजा करवाइए और काम करवाइए, आपका काम बखूबी बहुत अच्छे से करके मिलेगा। जीवन में अपने और अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, तो इससे बड़ा मौका नहीं, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि काली माता की शक्ति मिले, काली माँ के साक्षात दर्शन मिले, और जब तक आप जिंदा है और आपके साथ पीढ़ियाँ जिंदा है आपको उसका रक्षा कवच मिले, ठीक है। जय माता दी।